हाय, I'm अवनी आर्या और आप देख रहे हैं नागपुर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की कुछ खबरों पर। फॉर्मर होम मिनिस्टर अनिल देशमुख के बेल एप्लीकेशन को शुक्रवार 21 अक्टूबर को सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। कल कोर्ट ने डिसीजन सेफ रख लिया था और लग रहा था कि आज देशमुख को बेल मिल जाएगी, लेकिन देशमुख की उम्मीदों पर पानी फिर गया और अब देशमुख दिवाली में जेल में ही रहेंगे। ईडी की ओर से दर्ज किए गए आरोप पर अनिल देशमुख को बेल मिल गई थी। ईडी ने दर्ज किए अपराध पर ही सीबीआई ने उन पर मामला दर्ज किया है, इसीलिए इस मामले में देशमुख को बेल की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग रिजेक्ट कर दी। याद रहे कि देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज है। ईडी के मामले में बेल मिलने के बाद सीबीआई मामले में भी उनको बेल मिलने के आसार थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार इस निर्णय के खिलाफ देशमुख मुंबई हाईकोर्ट जाने वाले हैं। नागपुर में गुरुवार 20 अक्टूबर को एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है, जिसमें सब्जी के व्यापारी के फ्लैट से 61 लाख रुपए कैश चुरा लिए गए। जानकारी के अनुसार सब्जी व्यापारी पंकज निपाने चिखली स्क्वायर के हनी आर्केड अपार्टमेंट के तीसरे फ्लोर पर रहते हैं। पंकज के साथ उनके 2 भाई भी फ्लैट में ही रहते हैं। कलमना के सब्जी मार्केट से तीनों भाई बिजनेस करते हैं। रोज की तरह सुबह 5 बजे दोनों भाई कलमना मार्केट गए। सुबह 10 बजे के करीब जब नौकरानी फ्लैट में पहुंची, उसको फ्लैट का दरवाजा खुला दिखाई दिया। उसने इसकी जानकारी पंकज को दी। जब पंकज फ्लैट में आया तो उसे अलमारी में रखे 55 लाख रुपए नहीं दिखाई दिए। इसके साथ ही कुछ दिन पहले परिवार ने एक कार बेची थी, उसमें भी करीब 6 लाख रुपए चोरों ने चुरा लिए। इतनी बड़ी चोरी से एरिया में चर्चाएं जोरों पर है। पंकज ने कलमना पुलिस में चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस की ओर से सीसीटीवी फुटेज चेक किए जा रहे हैं। पुलिस को एरिया की सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो सुबह अपार्टमेंट से बाहर निकल रहा था। ऐसा ही अनुमान लगाया जा रहा है कि चोरी करने वाला कोई पहचान का भी हो सकता है, क्योंकि कैश की जानकारी उसे थी। भाजपा नेता और नगर सेवक विक्की कुकरेजा की वीसीए स्टेडियम के पास सबसे ऊंची बिल्डिंग कुकरेजा हाइट्स बन रही है। गुरुवार 20 अक्टूबर को इस बिल्डिंग में एक हादसा हो गया। दोपहर 2 बजे के करीब एक मजदूर बिल्डिंग के 5th फ्लोर से लोहे की चौली पर खड़े होकर पेंटिंग का काम कर रहा था। इसी दौरान चौली में लगे लोहे का रॉड निकलने से वो नीचे गिर गया। काफी ज्यादा सीरियस होने की वजह से उसको मेयो हॉस्पिटल लेकर जाया गया, जहाँ डॉक्टर्स ने उसे डेड घोषित किया। मृतक का नाम प्रवेश परते बताया जा रहा है। वो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले का रहने वाला था। जानकारी के अनुसार बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मजदूर 5th फ्लोर पर पेंटिंग का काम कर रहा था। विक्की कुकरेजा शहर के डेवलपर में जाना माना नाम है और डिप्टी सीएम फडणवीस के खास माने जाते हैं। ऐसी भी जानकारी सामने आई है कि नागपुर की इस सबसे ऊंची बिल्डिंग का विरोध एनवायरमेंटल एक्सपर्ट भी कर रहे थे, लेकिन बड़ा नाम होने के कारण बिल्डिंग बनाते समय किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई। जानकारी ये भी है कि सदर पुलिस स्टेशन के अधीन ये एरिया आता है और इस मामले को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। जो मजदूर मर चुका है उसका परिवार अब पूरी तरह से कुकरेजा के मुआवजे पर निर्भर है। अब देखना होगा कि कुकरेजा की तरफ से मृतक के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है या नहीं। होम मिनिस्ट्री ने गुरुवार 20 अक्टूबर को 25 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की है। नागपुर के एसपी विजय मगर की जगह पर 2014 बेंच के आईपीएस ऑफिसर विशाल आनंद सिंगूरे को नागपुर जिले का एसपी बनाया गया है। सिंगूरी अब तक गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी के एडीसी के तौर पर काम कर रहे थे। सिंगूरी को पहली बार किसी जिले की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सिटी जोन 4 के डीसीपी नरुल हुसैन को वर्धा जिले में एसपी की जिम्मेदारी दी गई है। जोन 5 के डीसीपी सारंग आवर को बुल्ढान और स्पेशल ब्रांच के डीसीपी बसवराज तेली को सांगली जिले का एसपी बनाया गया है। नागपुर ग्रुप के एसपी एम राजकुमार को जलगांव भेजा गया है। गढ़चिरौली के एसपी अंकित गोयल को पुणे ग्रामीण का एसपी बनाया गया है। नागपुर में डीसीपी के तौर पर काम कर रहे चुके नीलोत्पल को गढ़चिरौली भेजा गया है। टोटल 25 आईपीएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर किए गए हैं। 2 दिन पहले ही कोर्ट से फटकार खाने और माफी मांगने के बाद अब नागपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी को राज्य सरकार ने जवाब मांगा है। दरअसल यूनिवर्सिटी ने एमकेसीएल को अवैध रूप से काम सौंपा था और बड़ा अमाउंट दिया था। राज्य सरकार ने गुरुवार को रिलीज जारी कर ये जानकारी दी कि एमकेसीएल को बिना टेंडर के काम दिया गया। कंपनी की ओर से एग्जाम रिजल्ट्स में देरी की गई और इसी कंपनी को एक बड़ा अमाउंट भी दिया गया था। इसको लेकर ही स्टेट गवर्नमेंट ने वीसी डॉक्टर सुभाष चौधरी को 8 दिनों में जवाब देने के लिए कहा है। इसके साथ ही बिना टेंडर काम सौंपने के लिए पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के सुपरिटेंडेंट को इसमें हुई फाइनेंशियल एक्टिविटीज की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कहा गया है। इस वीडियो के प्रोड्यूसर हैं विक्रांत शांडेलिया, स्क्रिप्ट लिखी है शमानंद तायडे ने और कैमरा के पीछे है भावेश महल्ले। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई न्यूज बुलेटिन के साथ।